शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासी महाभारत से, जहां महाभारत अलग अलग दलों के बीच में नहीं बल्कि अलग अलग धड़ों के बीच समाजवादी पार्टी में मची हुई ये तस्वीरें दिखा रही हैं इस महाभारत का हाल, जहां पर पार्टी के दो दिग्गजों अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। ये नजारा है पार्टी के मुख्यालय के बाहर का, जहां पर अब से लगभग 30 मिनट के बाद तय होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का भविष्य। 25 साल पूरे करने वाली पार्टी आज टूट के मुहाने पर खड़ी है और इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। सुबह से ही हम देखें तो अखिलेश यादव के समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद थे, फिर शिवपाल के समर्थक वहां आए और इस तरह से एक दूसरे कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। पुलिस बीच बचाव करती नजर आई। सुबह से इस बात की आशंका थी, इसे देखते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर वहां पर इंतजाम किया था। इन सब के बावजूद दौड़ा कर एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए कार्यकर्ता। आज जब शिवपाल यादव से कैमरे पे बात की गई तो उन्होंने एक लाइन ये कहा कि ये तो होना ही था। साथ ही जब मुलायम सिंह के दुखी या फिर मायूस होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो 10:30 बजे का इंतजार कीजिए, उसके बाद वो खुद बोलेंगे। यहाँ समर्थक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जो शिवपाल के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश के समर्थकों का साथ वहाँ की पुलिस दे रही है, वहीं जो अखिलेश के समर्थक हैं वो शिवपाल के समर्थक पर आरोप लगा रहे हैं। तो नेता तो आपस में भिड़ते कल तक नजर आए ही थे, अब कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ हाथापाई पे उतर आए हैं और ये शख्स बुरी तरह से पिटता नजर आ रहा है। अगर पुलिस नहीं आई होती तो शायद कुछ ज्यादा पिट गया होता। जी, और यहाँ पर नेताओं की तलखी यहाँ जमीन पर खुलकर समर्थकों के बीच दिख रही है। चुनाव का मौसम है, अपनी वफादारी दिखाने का भी मौका समर्थकों को मिलता है और वो खुलकर यहाँ पार्टी मुख्यालय के बाहर हो रहा है। और ये इन्हीं तरह की तस्वीरों के चलते मुलायम सिंह यादव काफी व्यथित हुए थे कुछ दिनों पहले, जब अखिलेश यादव के समर्थकों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था मुलायम सिंह यादव के फैसले के खिलाफ। और एक बार फिर यहाँ पर पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। बैरिकेड लगाकर पुलिस इन समर्थकों को रोक जरूर रही है, लेकिन ये समर्थक एक दूसरे से भिड़ ही गए और एक समर्थक पुलिस का डंडा छीनता हुआ नजर आ रहा है। रिचा, अभी वो तस्वीर हमने अभी दिखाई और बैरिकेड को गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तरफ एक के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ दूसरे समर्थक हैं, तो आपस में झगड़ा नहीं हो पा रहा, भीड़ नहीं पा रहे। इसके लिए वो दोष जो है वो बैरिकेड को है और बैरिकेड को गिराने की कोशिश की जा रही है। और इस सब के बीच अब से कुछ देर में होने जा रही है वो बैठक, जहां पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा वो तय होगा। 10:30 बजे ये बैठक बुलाई है मुलायम सिंह यादव ने, जिसमें पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, पार्षद, जिलाधिकारी, तमाम पदाधिकारी और पूर्व सांसद बुलाए गए हैं। बैठक पहले से तय थी। 25 साल पूरे हो रहे हैं पार्टी के 5 नवंबर को, उसके उपलक्ष्य में। लेकिन कल जो माहौल बदला है, घटनाक्रम तेजी से बदला है, जहां पर पार्टी के अंदर अंदरूनी दरार बहुत चौड़ी हो गई है और अखिलेश यादव ने अपने चाचा को हटा दिया। उसके बाद से यहाँ काफी घटनाक्रम बदला है। माना जा रहा है कि अब मुलायम सिंह यादव पार्टी को संभालने और उबारने के संबंध में अहम फैसला ले सकते हैं, उसका वो आज ऐलान कर सकते हैं। अगर घटनाक्रम की बात करें रिचा, तो सुबह 6 बजे रामगोपाल यादव ने पहली चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने शिवपाल पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा कि हजारों करोड़ रुपए कमाए व्यभिचार करते हैं, कई गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद 10:30 बजे मुलायम सिंह के घर पर उन 5 नेताओं के साथ बैठक हो रही थी, जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा के अलावा बाकी रेवती रमन भी मौजूद थे। इन सभी की बैठक हो रही थी, जो परसों शाम जब अखिलेश के साथ मिले थे तो उसमें उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन उस बीच में ही अखिलेश ने इनको निकालने की घोषणा कर दी। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, नेताओं के साथ साथ अब कार्यकर्ता भी भिड़ते नजर आ रहे हैं, वो भी सड़क पर। हाँ बिल्कुल, हमारे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये यूथ विंग है जो पार्टी के अनुशासन के मुताबिक अनुशासित नहीं नजर आ रही है। यूथ विंग के लोग हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। अखिलेश यादव की यूथ विंग के लोग हैं वो, और उसके अलावा जो शिवपाल के समर्थक हैं वो बिल्कुल मारपीट करने पे उतारू हैं। समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी दफ्तर पे आज तक कभी इतनी हुड़दंग, इतना उजड़ तरीके से प्रदर्शन आज तक नहीं देखा गया जिस तरह से आज यहाँ पे हो रहा है। भीड़ का एक रेला आता है, उसमें कई लोगों के कैमरे गिर रहे हैं, कई लोगों को चोट लग रही है, लेकिन भीड़ का एक रेला है जो बस समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर हर तरफ घूमता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जितने यहाँ टीवी के कैमरे लगे हैं, हर कैमरों के पास हुजूम पहुंच जा रहा है और जवानी कुर्बान वगैरह के नारे वो लगा रहे हैं। तो अभी जो पार्टी में सीन है वो बहुत
जो मूड है वो बहुत वायलेंट किस्म का नजर आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल कमाल, यहाँ पर ये पृष्ठभूमि एक तरह से देखी जा रही है उस बैठक से पहले जहां पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कुछ बड़े फैसले लेगी। पार्टी अध्यक्ष इस संकट से निकालने के लिए पार्टी को कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। दोनों पक्षों के समर्थक आपस में भिड़े हैं। अगर हम इस बैठक की बात करें तो विकल्प क्या दिख रहे हैं फिलहाल इस मुश्किल घड़ी से, सबसे मुश्किल वक्त से पार्टी को उबारने को लेकर, क्योंकि इस बैठक पर समाजवादी पार्टी का भविष्य है। देखिए, मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये यूथ के लोग हैं, उनका कुछ भी स्टेक के ऊपर नहीं है, उनको टिकट चाहिए, उन्हें अपने नेता से वफादारी दिखाने की जरूरत है। लेकिन मुलायम सिंह इन सब चीजों से ऊपर है, तो मुलायम सिंह यादव से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जो है वो कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे पार्टी टूटने ना पाए और सबको एक साथ लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आपके पीछे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस का भी काफी इंतजाम है, मीडिया कर्मी भी जुटे हुए हैं। तो यहाँ इस तरह के चर्चे मीडिया में भी चल रहे हैं कमाल की, अखिलेश की कुर्सी पर भी खतरा है। आप वहां पर घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, इस तरह की संभावना आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी ये थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लखनऊ के आईजी जो डीआईजी थे, अभी वो आईजी हो गए हैं, राठौर साहब, वो फोर्स लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। जहाँ हम खड़े हैं इसके दोनों साइड में फोर्स लगाई गई है, लेकिन भीड़ का इतना हुजूम है कि वो फोर्स के काबू में आना मुश्किल है कि अगर कोई चीज़ हो जाए तो फोर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा उनको काबू करना। दूसरे फोर्स के लिए ये भी मुश्किल घड़ी है कि जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं वो सत्ता से जुड़े हुए सबसे बड़े लोगों के साथ हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो मूड है वो थोड़ा वायलेंट किस्म का है और बिल्कुल हुजूम है, जो 200-200, 300-300 लोगों का है, वो एक साथ सड़क पे दौड़ता है और लोगों को ढकेलता हुआ वो माहौल बना रहे हैं अपने अपने पक्ष में। अब देखना है कि मुलायम सिंह यादव आते हैं तो इसके बाद वो क्या करते हैं। कमाल, आज सुबह कैमरे पर शिवपाल यादव ने कहा ये तो होना ही था। नहीं, उनका मतलब था शायद रामगोपाल यादव की बर्खास्तगी को लेकर के। देखिए, रामगोपाल यादव की बर्खास्तगी भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी आदमी रहे हैं। मुलायम सिंह ने उनको 1 बार लोकसभा, 5 बार राज्यसभा भेजा है, लेकिन मुलायम सिंह यादव से काफ़ी शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातनी और रंजिश रही है। तो शिवपाल यादव जो कह रहे हैं हो सकता है कि वो उस संदर्भ में कह रहे होंगे। जी, एक चिट्ठी सामने आई है कमाल अक्षय यादव की, जो कि रामगोपाल के बेटे हैं। उन्होंने शिवपाल यादव पर आरोप लगाए हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि कल इस तरह के आरोप शिवपाल ने रामगोपाल यादव पर लगाए थे। हाँ, देखिए, ये दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। जो रामगोपाल यादव के ऊपर दरअसल शिवपाल यादव ने कल आरोप लगाया था कि उनका बेटा जो अक्षय है वो यादव सिंह जो स्कैम हुआ है उसकी सीबीआई जांच चल रही है, उसमें अक्षय की कंपनी का भी नाम है। तो वो अपनी उस जांच को रुकवाने के लिए बीजेपी से मिल गए हैं और अमित शाह का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि वो 3 बार इसके लिए अमित शाह से मिलकर पैरवी कर चुके हैं, इसीलिए वो यूपी में समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रामगोपाल यादव के पक्ष के लोग हैं वो शिवपाल के ऊपर बीजेपी से मिलने के आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप दोनों के आपस में चल रहे हैं।